जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, जड़ांवाला का वाक़या आप सब के इल्म में है कि इंतहाई अफसोसनाक था। उसके इंक्वायरी के लिए गवर्नमेंट ने सीनियर लेवल के अफसरान पे, जिसमें एक एडिशनल IG, DHE और लेवल के अफसरान को ये ज़िम्मेदारी तफवीज़ कर दी गई है कि वो इसकी इंक्वायरी करें। इस जो वाक़या है इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है वो ये है कि पहले सुबह के टाइम तकरीबन 5:30 बजे एक इतला मिली पुलिस को कि वहाँ पे कुरान पाक की तौहीन की गई है, उसके औराक जो हैं वो उनको शहीद किया गया है। एक ये हिस्सा है और दूसरा हिस्सा ये है कि ये शाम तक जब उसके क्रिश्चियन के घरों को और गिरजाघरों पे जो है उनकी जलाओ गिराव शुरू हुआ है, तो इस दौरान ये 8 या 7 या 10 घंटों का जो टाइम है, इस दौरान पुलिस ने क्या एक्शन लिया। तो मुझे यकीन है कि जब ये इंक्वायरी कर रहे होंगे तो जो इससे पहले वाक़यात हुए थे, जो शांति नगर खानेवाल में वाक़या हुआ था, उसको मद्देनज़र रखा जाएगा और जो गोजरा में वाक़या हुआ था उसको भी मद्देनज़र रखा जाएगा। जो शांति नगर में इंक्वायरी हुई थी, जो उसके बाद पता ये चला कि उस वक्त इलेक्शन का दौरा था और 2 फ़रीक़ैन के माबैन इलेक्शन के वोट देने की मुखालफत थी या उनकी मुखासमत थी, और एक जो ग्रुप था उसने मुबैना तौर पे जो कुरान पाक जो है उसकी तौहीन करके और क्रिश्चियन पे डाल दी और दूसरे ग्रुप पे डाल दी और चीज़ें जो बाद में आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इसी तरह गोजरा में ये हुआ कि वहाँ पे एक क्रिश्चियंस की शादी थी शाम के वक़्त, और उनके जो बच्चे थे वो दीनियात की किताब जो थी, जो मुसलमानों को स्कूल में पढ़ाई जाती है, उसने वो फाड़ के और उसके नोट बना के तो शादी पे फेंके और उससे चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ गई। और दूसरे दिन पुलिस ने जो है बर वक्त कार्रवाई ना की और दूसरे दिन जो है वो बाकी सारे मामलात हुए, जैसे लोग जो है वो फौत भी हुए, जिनकी जानें गई, और बहुत सारा माली नुकसान भी हुआ। तो यहाँ पे भी देखने की बात है, जो इब्तदाई तौर पे कहा यह जा रहा है कि इसमें इंडिया शामिल है या कोई बैरूनी हाथ थे, तो ये भी देखना ज़रूरी है कि ये जो पहला वाक़या था जिसमें 2 लोगों को पकड़ भी लिया है पुलिस ने, तो क्या ये यही लोग थे या इनके पीछे कौन था, ये भी तफ्तीश होना ज़रूरी है, ताकि जब आप किसी वाक़या की इंक्वायरी के बाद सिफारिशात मुरतब कर रहे हों तो आपके जहन में हो कि ये वाक़या किस तरह हुआ है और उसका बैकग्राउंड क्या था। तो दूसरा जो इसका हिस्सा है वो है पुलिस का जो एक्शन था कि इसमें पुलिस ने क्या किया और ये पुलिस के किस लेवल के अफसरान जो हैं वो इसमें अगर गफलत पाई गई है तो किस लेवल के अफसरान की गफलत थी, क्योंकि 7-8 घंटों में तो बहुत कुछ हो सकता था। जो लोकल अमन कमेटियां हैं, जो डिवीज़नल अमन कमेटी है, इवन प्रोविंशियल अमन कमेटी जो है, उसको सारी को मुतहरक किया जा सकता था। ऐसा मुमकिन हो नहीं सकता कि ये सारा कुछ होने के बाद, जबकि आपके पास पिछले वाक़यात मौजूद हैं कि ये मामला किस लेवल तक ख़राब हो सकते हैं, कि अगर ये नहीं किया गया तो यकीनन किसी न किसी की गफलत है। ये देखना होगा और मुझे यकीन है कि जो इंक्वायरी कमेटी है और जो उसके हेड हैं वो बड़े नामी ग्रामी और अपनी रेपुटेशन वाले अफसर हैं, एडिशनल IG हैं। तो जो गोजरा में वाक़या हुआ था उसमें जो स्केपगोट थी वो एक SP जो था स्पेशल ब्रांच, उसको बनाया गया। हालांकि ये ऐसा वाक़या था जो एक रात पहले हो गया और सारे को पता था, और अगले दिन जाके उस पर जो लोगों ने जलाओ गिराव किया तो एक SP को उसका ज़िम्मेदार ठहराया गया, जो स्पेशल ब्रांच का था, जो अपनी रिटायरमेंट के करीब था और वो सस्पेंशन के दौरान ही रिटायर हो गए। और जो बाकी DPO थे और बाकी लोग थे वो इस वक्त एडिशनल IG हैं, तो रिकॉर्ड के पे मौजूद चीज़ें हैं वो देखने वाली हैं। तो मुझे यकीन है कि जब ये इंक्वायरी होगी तो उसमें कोई भी ज़िम्मेदार हो, खा वो SHO है, खा वो DSP है, खा मुतलका SP है या CPO है या RPO है, जो भी हैं वो सबको जो है वो मंजर आम पे लाया जाए, ताकि जो लोगों को जो असल आगाह हो सकें कि इसमें किसकी गफलत है, और गवर्नमेंट के पास भी चॉइस हो कि वो इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।